गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जो इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर का हमने कोर्स शुरू किया था उसकी आज ये क्लास 2 है। इंट्रोडक्शन के बाद ये दूसरी क्लास है। कल हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट अर्थात नरेशन की डेफिनेशन, नरेशन के प्रकार और इसके अलावा नरेशन के बारे में काफी जानकारी ली थी। उसके आगे आज से हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नियमों को शुरू से पढ़ना सीखेंगे। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो दूसरी क्लास का आज हम नियम पढ़ेंगे, रूल्स टू चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसके अंतर्गत हम मुख्य टेंस सेंटेंसेस की अगर बात की जाए तो मुख्य सेंटेंस 4 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन यहां पर हम 5 प्रकार के सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट बनाना पढ़ेंगे, जिसमें there are 5 kinds of sentences we use in changing direct speech into indirect speech। जिसमें नंबर 1 assertive sentence, नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे, जिसके हर एक सेंटेंस के नियम के बाद हम आपके पास इंटरमीडिएट के स्टूडेंट के पास जो भी ग्रामर बुक हो उसके बाद एक एक्सरसाइज दी होती है, उस एक्सरसाइज को जरूर सॉल्व करने का प्रयास करें और जो नहीं आ रही हमसे पूछें, ऑफलाइन या ऑनलाइन। और इसके अलावा हर तरीके से हम उसका सॉल्वेशन करवाएंगे और आप लोगों को सुनिश्चित कराएंगे। तो नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाना, नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इंपरेटिव सेंटेंस है, नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की इनडायरेक्ट और नंबर 5 ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का ही पार्ट है। ज्यादातर इसको और इसको मिलाकर एक ही माना जाता है, लेकिन यहां हम विस्तार पूर्वक डिटेल वाइज अलग अलग दोनों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला नंबर 1 नियम है टू चेंज द असर्टिव सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंसेस, जिसे हिंदी में हम विधि सूचक वाक्य कहते हैं, जो पॉजिटिव प्लस निगेटिव सेंटेंसेस से मिलकर जो सेंटेंस बनता है, या इसके अंतर्गत 2 प्रकार के सेंटेंस आते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस और नंबर 2 निगेटिव सेंटेंस, जिन्हें हम मिलाकर असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अब बात आती है रूल नंबर 1 की कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए टेंस में परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है, टेंसेस में परिवर्तन कैसे होता है। ज्यादातर हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, हमें जानकारी है, लेकिन फिर भी जिन स्टूडेंट को जानकारी नहीं है, या हम इसको एक फास्ट आई व्यू से देखेंगे और इसको रिवाइज करेंगे। इसके बाद हम आगे असर्टिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट पढ़ाना शुरू करेंगे। तो नियम की अगर बात करें तो एक तरफ ये लिखा है डायरेक्ट स्पीच और दूसरी तरफ लिखा है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। डायरेक्ट स्पीच में सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में जानेंगे। प्रेजेंट टेंस मुख्य टेंस जैसा मालूम है, देयर आर 3 मेन काइंड्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्यकाल। तो प्रेजेंट प्रत्येक मुख्य टेंसेस के 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट की अगर बात की जाए तो प्रेजेंट में नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट के हम 5 और प्रेजेंट भी उसी में ऐड है। तो प्रेजेंट टेंस की जब इनडायरेक्ट के रूल हम टेंस परिवर्तन पढ़ेंगे तो नंबर 1
जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसकी जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसको हम पास्ट टेंस में चेंज करते हैं। प्रेजेंट टेंस चेंज इनटू पास्ट टेंस। अगर प्रेजेंट टेंस में इज आर एम दिया हुआ है और इसके अलावा कोई मेन वर्ब नहीं दी गई है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जिसको हम पास्ट टेंस में बदलेंगे और इज आर एम के स्थान पर बाज वर्ब की जगह हम इज आर एम की जगह जैसा हमें जरूरत पड़े सिंगुलर या प्लूरल के अनुसार बाज या वर्ब लगा देंगे। प्रेजेंट टेंस चेंज इनटू पास्ट टेंस। अगर हमें डायरेक्ट स्पीच के वाक्य में इज आर एम दिया हुआ तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें वाज वेयर का प्रयोग कर देंगे। नंबर 2 आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आइडेंटिफाई करते समय हम देखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या आई दिया होगा अफर्मेटिव सेंटेंस में, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी प्लूरल नंबर के साथ, या डू या डच के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी, तो हम समझ लेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की इनडायरेक्ट हम बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, अगर इधर ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस अफर्मेटिव है तो इनडायरेक्ट भी अफर्मेटिव ही बनेगी पास्ट टेंस में। तो इसमें अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की ईएस फॉर्म लगी है तो इधर इनडायरेक्ट बनाते समय हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा देंगे। और अगर उसमें डू डज दिया गया है तो इसमें डिड के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। अब नंबर 3, तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस का जो तीसरा टेंस है डायरेक्ट स्पीच में अगर हमें मिले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब दी होगी इज या आर या एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दी होगी। जब इसको हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो केवल हमें ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान के रूप में हमें यूज करेंगे इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी दिया है तो ये मान के चले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो इसकी इनडायरेक्ट हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाते हैं, जिसमें बदलते समय वॉज या वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज कर देते हैं। अब नंबर 4 इसमें बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका है हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होगी डायरेक्ट स्पीच में, और जब इसको हम इनडायरेक्ट बदलेंगे तो हमें यहां हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ये समझ के चलना है। अब नंबर 5 में हम जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव प्लस बीन, हैज या हैव के साथ बीन लगा होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और टाइमिंग इशू भी होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगा होगा और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। इसको अगर हमें डायरेक्ट स्पीच में हैज और हैव के साथ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगी है तो इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, उसके साथ बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से ये प्रेजेंट के जो पांचों है, नंबर एक जो मुख्य टेंस है प्रेजेंट टेंस, इसके अलावा उसके चार पार्ट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरीके से ये प्रेजेंट टेंस को इनडायरेक्ट बदलते समय किस तरीके से चेंज करना है इसकी जानकारी में हो गई। एज एग्जाम्पल के रूप में अगर हम यही देखेंगे, आगे नियम बताएंगे, अगर हम एग्जाम्पल में जाएंगे, अगर हमारा टेंस एग्जाम्पल के रूप में दिया है राम सेड टू मी, कॉमा लगा के, आई एम गोइंग टू मथुरा बाय कार, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। अब इसकी जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, ये डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है, एग्जाम्पल में ये डायरेक्ट स्पीच है, और इसकी हम इनडायरेक्ट देखेंगे। इनडायरेक्ट बनाते समय राम जो सेड टू है, सेड टू का असर्टिव सेंटेंस में हो जाता है टोल्ड। राम टोल्ड मी असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट का यूज करते, और पर्सन चेंजमेंट वगैरह जो है, प्रोनाउन चेंजमेंट वगैरह है, आगे हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले हम रफली एग्जांपल में बताइए, आई जो होता है ये फर्स्ट पर्सन में आता है, और रिपोर्टेड पार्ट में दिए गए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जो होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जिस पर्सन में होगा, फर्स्ट पर्सन के रिपोर्टेड पार्ट के फर्स्ट पर्सन के स्थान पर वही पर्सन यूज होगा। अगर किसी मेल मैस्कुलाइन जेंडर यहां पर है तो ही का प्रयोग, अगर कोई फेमिनाइन जेंडर है तो सी का प्रयोग मानते हैं। तो आई की जगह राम के अनुसार हो गया ही। अब ये जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें में सहायक क्रिया अगर हम इसमें देखेंगे इज आर एम में से एम मिल गई और मेन वर्ब की फर्स्ट आई नहीं लगी, तो हम जानेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसको हमें पास्ट कॉन्ट से बदलना है जब इसमें ना कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, ना एक्चुअल एक्शन है, ना कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो ही के साथ हम वॉच का यूज करेंगे। तो राम टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू मथुरा बाय कार, फुल स्टॉप। इस तरीके से ये प्रेजेंट टेंस के का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करने के नियम हो गए कि टेंस को जो प्रेजेंट टेंस है उनका हम इनडायरेक्ट बनाते समय किस प्रकार चेंजमेंट करते हैं। अब हम पास्ट टेंस को बदलना सीखेंगे। नंबर 2, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में क्या होता है, इसको अब हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। प्रेजेंट टेंस की जानकारी पूरी में मिल गई कि प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस के मुख्य टेंस की बात की जाए 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर।
और प्रत्येक तीनों टेंस के चार चार पार्ट होते हैं। तो नंबर 1 प्रेजेंट टेंस चेंज इनटू पास्ट टेंस, नंबर 2 प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, नंबर 3 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और नंबर 4 है प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, नंबर 5 प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एग्जाम्पल के साथ हमने आज प्रेजेंट टेंस की जानकारी ली। कल या नेक्स्ट क्लास में पास्ट और फ्यूचर की जानकारी के बाद हम असर्टिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाना पढ़ेंगे। तब तक जुड़े रहिए, कंटिन्यू रहिए। राधे राधे, जय हिंद।